हरि के सुमरन करने का मोरो मना जाहि गाँव मरिया भजनिया हरि के सुमरन करने का मोरो मना जाहि गाँव मरिया भजनिया देख देख कैसे हाथ दबाए हरि के कैसे हाथ दबाए हरि के सुमरन कर लेगा मोरो माया जाहि गाँव मरिया भजनिया राजा जन्मे जय हाँ जी दोनों हाथ जोड़ के आओ कहा दे कहे गुरुजी अब कहता है हमला कथा सुनाए हंस मोर पुरखा के बारे में अच्छा हमारे कहा कथा सुना हाँ ताकि जी। जग का बड़े मैं पाप करे हो वो पाप के नाश हो जाए या वैसे हम पहल मुनि कही कहे बेटा जन्म जाए तो आगे की कथा बड़ा ध्यान लगा के सुन राजा जन्मे जाला कथे तोर पाप के नाश करही तोर पुरखा के कथा अब पुरखा के कथा सुनना बहुत जरूरी हाँ जी घर से थी ते बड़ा ध्यान लगा के सुन ले तका कहा थे बे हाथ जोड़े कहना बचन बेटा मानो रे हाथ जोड़े बिनती करत रे यो तुम्हार देना ये बेटा हाथ में गया ये बेटा ले गया आके के कथा सुना देगा भैया अब काली कौन से कथा कह रहे हैं काली कथा पान ठेला मोई औका खाली पान 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 कथा कहा जाही कथा उहिच में रहे महाभारत में तब है कहा था कैसे काली भक्त और भगवान की कथा सुने हैं बाबा जो सुपल भगत था अते सुंदर पांचों भाई पांडुल आशीर्वाद दी या आशीर्वाद दे करके वहां से जब अंतर ध्यान होई कृष्ण कन्हैया है तो विजय श्रृंखला फूकी जैसे यज्ञ सफल होई पांचों भाई पांडव हाँ जी और जैसे यज्ञ सफल होई मोर भाई वैसे जब चारों तरफ से जय जयकार के गुंजा उठा थे मोर भाई क्या कहा थे वे भैया जय हुआ बेटा तोरा जाएगा जय हुआ बेटा तोरा जाएगा जब जय जयकार उड़े लगी ऐसे क्या कहते हैं दान दक्षिणा देवा के भाई हाँ जी ऐसे दान दक्षिणा दी
कि ब्राह्मण ला रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती सब के दान या या अब ऐसे दान दे लगी ऐसे धन लुटाए लगी धर्मराजा तो दुर्योधन अब घर में आके अब खटिया में सुते तो बोला नींद नहीं आवत रहे खटिया में सूते तो नींद नहीं आए कथे मामा सकनी हो अरे कहाँ परते हंसते हे हता ये पांडव के घर गया पांडव के घर गया मामा सकनी कथे खबर छटपटावा था भाषा हाँ जी। दुर्योधन है कथे मामा यज्ञ में गिरे हो ना पांडव घर ये अच्छा ओ बात तो नहीं याद है कैसे सूखा जमीने कई के जाके में हम पानी में गिर गया हो एक से थी द्रौपदी बोला ताली पीट के खलखला के हंसी कि अल्लाह के बेटा अल्लाह पानी में नजर नहीं आवा थे भाई हाँ जी अगर इसे अपमान के बदला ना लो तो फिर तो दुर्योधन कहाना छोड़ ये दे। अच्छा तब मामा सकनी कथे साग भाजिए ते बदला ले बर जावे हाँ जी पांच भाई पांडव कोई मामूली न है पांच भाई पांडव में से सबसे बड़े पहलवान या तो भीम है कैसे अब अगर बदला लेना ही है ना तो मोर करे कैसे कपट के पास है कपट के माथा कपट के पासा कपट के पासा से पांचों भाई पांडव के धन संपत्ति हरवा के हम पांडव ला तो दास न बनाओ तो मामा हाँ जी दुर्योधन कथे त अतक बेले का उहा बेंद्रासन बैठे रहे हस या मामा आ दिवाली के त्योहार है नजदीक आवत आते छावे अब हिच में हो जाए जुआ के खेला वाह वाह तब फिर त्योहार में गलो मजा आ हाँ जाही जी तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बाजा जादू लगे कन्हैया बाजी नहीं बाजे मुरली में जादू लगे कन्हैया जादू अच्छा कथे मामा हाँ जी उपाय हो तो बहुत अच्छा है सही बात है लेकिन पांच भाई पांडव लाने पर कौन जाई या अब यहाँ तो हम चल भी नहीं करे तो का करेगी धृष्टराज करा धृष्टराज के पास जाके उन्होंने हाथ जोड़ के कहा थे हाथे जोड़ा थेगा कहेगा बचन ले जाना पांचों पांडव लगा ये हाय बचन
जी हाँ जी दिवाली त्योहार नजदीक आवत है या तो एक ही जगह सबो भाई त्योहार ला मना लेते वाह ओकरे वाह संग में जुआ के खेल हो जाती हाँ जी। तब त्योहार के घलो मजा आ जाती हाँ जी अब वो त्योहार के संग में कतका बड़े कपट रूपी छुपे तेरे नहीं जान सकत या भाई सबका बात न सुन के धृतराज कहते बेटा तुम त्योहार मनाओ लेकिन जुआ के खेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए अच्छा तब दुर्योधन कहते ते ह नहीं बुलवा सकत तब मैं हमोर आज्ञा से बुलवाऊं हाँ जी तो आजकल हो गए हैं कैसे? कोनो बाप हसियान हो गए और लड़का है कोनो जवान है कहते है लेगा तो चुपचाप बैठे रहा अब बाकी सियानी बोला करन दे वाह वाह ऐसे ढंग के तो क्या करी विदुर ला कथे कहा विदुर ते जाके 5 भाई पांडु ला लेके आ जा वाह वाह तब विदुर जाए के समय के लिए कैसे? जावत हो जरूर लेकिन ये जो जुआ के खेल होने वाला है ये एक दिन कौरों के नस के जड़ के बन के निकल ये जुआ के खेल होने वाला है एक दिन वो कौरों के नाश के जड़ बन के निकली मोर बात तो याद रखबे या कह के और रखला निकाली और रखली खाल के चलीस कहा 5 भाई पांडोला लाए अरे सिया राम सिया राम सिया राम जी मुर्गी के बजैया बहुत और मारे जब पहुंची पांडव के घर तब 5 भाई पांडव देख के प्रणाम करी और प्रणाम करके कहे कहो चाचा आप क्या ना कैसे होते कहिस बेटा मैं दुर्योधन की आज्ञा लेके आए हैं बाओ कहा थे बे दिवाली के त्योहार न मनाबो लेकिन जुआ के खेल घलो हो ही लेकिन मैं तोर काका हरण देकर से समझावत हूँ तो अच्छा ये जो जुआ के खेल होने वाला है ना ये जुआ के खेल बिल्कुल अच्छे नहीं है मोर भाई बेकार से तुम त्योहार मनाओ लेकिन जुआ के खेल नहीं खेलो हाँ जी का बात ना सुन के धर्मराज कथे काका वाह वाह जब बड़े भाई खेले बर तैयार है तब फिर छोटे भाई ला का है या तब विदुर कथे मन सब झंझा 5 भर मरत तेल में हाँ जी अब समझाना मोर काम है और नहीं मानी तेल में काज कर डरूं या हमें बिस्याना ते कर सकती समझावत हो कहाते मैं ऐसे हाँ 5 भाई पांडव रथ में जोड़ागे तब द्रौपदी का दिया देखा था हाँ ग्रीमन मरने वाली थी हर आगे से लागत है आज सबोज हम तुम वहां जाता कहीं काय करूं मैं अकेला सही बात है तो धर्मराज का थले तो कहूं चल हाँ जी पांच भाई पांडव द्रौपदी सहित और चले इसका हस्तिनापुर के हाँ जी पांचों ये पांडव हस्तिनापुर के ओर चली एकरे सती मंझनिया ही खवावा में हाँ भाई मंझनिया कोनो हकन के खाते थे ना तंते तंते रेंगल धरते अब इन्हें गाय चलिए वो अपन ताल मार दे एकरे सती कथे ज्यादा गरम गरम झल खवाए कर 5 भाई पांडव अरे पहुंचे देखता
पांडव द्रौपदी या हस्तिनापुर की नगरी में पहुंचे। अच्छा पूरा नगरवासी देख के प्रणाम करे। जैसे प्रणाम करी तब पांचों भाई पांडव सुंदर विश्राम गृह में चली। वाह वाह भोजन पहन खाई दुर्योधन पूरा सभा भवन सजावत है। हाँ जी दुनिया भर के राजा वहाँ पहुँचा थे। भीष्म में ताबा करने दूसरा कलेश्वर ताबा बुरी सर्वा और कृपा झारे सबको। तब हाँ जी दुर्योधन अपन मंत्री लगे कि पांचों भाई ला बुला के ले आने। हाँ भाई ले आओ तब हमें बुला के। तब बेचारा भल्ला भल जाने पांचों भाई पांडव मंत्री के साथ में बड़ा सुंदर तैयार होके ये देख चलाता हाथ है भाई। दुर्योधन कथे आइए बड़े भैया। हाय पांचों भाई पांडव सुंदर बैठारी शासन दी और बैठार के कते सुंदर कथे सबो चीज के तैयारी हाँ हो गए। वाह वाह कते काला देखा था मोर मामा। हाँ जी जल्दी से लाके और पासा लगते हो रख देगा मोर भाई पापा लगा कपट के पास हल्लान के आगू मड़ा दी। कौन है? मामा शकुनी है। एक तरफ पांचों भाई पांडव बैठे हैं, एक दहन मामा शकुनी बैठे। अच्छा तो विकर्ण कथे दुर्योधन कथे कैसे? अरे मोरे से ती बैठे मोर मामा बैठे मामा हार ही तेला मैं पूर्ति करूं और जतका जीत ही तेला मैं ही खबर हम मोरे राज में मोर मामा पला थे त दूसरा ऐसे कह के बैठे कपट के पास वाले करके सब पांचों भाई पांडव बैठी। वाह वाह तब मामा शकुनी उठाई से हाथ ले हाँ पासा ढुला के कथे भाजा। हाँ भाजा अरे कहा लगा है पहली दाव लगे मामा पहली दाव लगे रत्न के खजाना। पहली दाव में रत्न के खजाना लगा दी। रत्न के खजाना इस हाथ ले पासा पासा उठा के पासा ये कैसे जा के कते देख कहां पर है तेरा पैर बारह पड़े है तो जेकर पासा कथे ना जेकर पे अंदर ते एकरज नाची अरे वो कपट के पास है अपन बस में रखे रहा है और जैसे बोली तजने परी जैसे पैर बारह परी तो रत्न के खजाना हार। जब रत्न के खजाना हारे तो धीरे धीरे करके पांच भाई पांडव पर रुपया पैसा सोना जाते हाथी घोड़ा राजमहल और सबला लगा दी मोर भाई। देख कैसे मोला भूला गे कैसे मोला भूला गे
जैसे अपन संपत्ति ला धीरे धीरे करके धर्मराज लगाते की सहारत की, लगाते की सहारत हो जी। जब सबोल हार गए तो धर्मराज दोनों हाथ जोड़ के विनती करी, वाह वाह कथे भाई हाँ भैया यह संपत्ति हार गए, एको पैसा नहीं है, न एको ठन संपत्ति नहीं बाची, अब तुम मुला घर जाए बता। वाह वाह भाई मामा सपनी के थे ये भाचा बड़ वाले थे का कहा थे, अभी तो खेल के शुरुआत हो है, अभी तो खेल के शुरुआत होते। अब अभी जाए बात कर था। हाँ जी भाचा संपत्ति सिरा के तक का हो गए, अभी तो तुम 5-5 जन बैठे हैं बाप, पांचों भाई पांडव लगो ऐसी बात सुनिस न तो भीम के आँखी हला लिया। अब भीम हाँ कथे बहुत देर हो गए देखा मामा तोला। अच्छा इहल कोनो उठाक भवाक फेंकू न तो तोरा हाड़ा हनी दी। हाँ जी अब कथे ना हर युग में बिना मामा काम नहीं होगा, तब मामा मामा घर देख के मामा मामा सही बात है। मामा मन खोरवा ज्यादा रहते। एक रे मामा हो ही जगह से तो कहा था सबेज के मामा वैसने हो जाएगी तब है कहा था हाँ कैसे कि जैसे पांचों भाई पांडव है तो की संपत्ति हरा गए तब पांचों भाई पांडव लगो जुआ के खेल में धर्मराज अपन चारों भाई ने लगे। अच्छा भीम अर्जुन नकुल सहदेव जब चारों भाई हार गए आखिरी में अपन जय से अपन आपला अर्पण करी, पांचों भाई पांडव जुआ के खेल में हारा वाह भाई। जैसे जुआ के खेल में हरई हाथे जोड़े बिनती भाई पूरा संपत्ति हार के पांचों भाई पांडव तो गुलाम बन के बैठे हैं, अब तो हमला बिना दे घर जाए बार। का बात सुन के शौकनी कथे भाचा अब गुलाम बनी गए हो। अच्छा तो जो गुलाम बनते ना तो जब तक राजा के आगे नहीं हो तब तक नहीं उठेगा। मत उठना हो। ये गुलाम के मतलब ही। अच्छा कैसे? जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक यहाँ से कोई उठेंगे नहीं कर सकता है। हाँ जी। मामा स्वप्निल कही मामा अब आगू डाल बढ़ा। वाह वाह। मामा कथे काला बढ़ाओ। अरे जुआ के खेल बढ़ा दे। अरे पूरा संपत्ति ला तो हार के काही नहीं है पांडव का ऐसे बैठे पांचों भाई पांडव। भाजा अभी तो असली चीज बाजे। असली चीज और बाजे थे कहाँ थे? असली चीज अरे द्रौपदी। अच्छा अगर द्रौपदी ये दांव में लग गई तो जितने हरे हुए संपत्ति ये तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हो। द्रौपदी के बात ल सुनी तो भीम के आंखी ल लिया। भीम गई खबरदार मामा अगर द्रौपदी के बात आई तो यहाँ पे हाहाकार मच जाए। वाह भाई। कह के जब भीम उठी तो धर्मराज भीम के हाथ ला धर के और चुपचाप बैठा दी सिंहासन में। ठीक
है, आखिरी दाव लगे है द्रौपदी। लगा दी आखिरी दाव में द्रौपदी मैया ला। आखिरी दाव में लगे है द्रौपदी। तू ढाई हाथ ले पासा, पासा उठा के कथे भाचा पक्का लगे ना। हाँ जी। इस पक्का लगे पासा ये कैसे गा। कपट के पासा और जब द्रौपदी ला जब द्रौपदी ला जीते तब राजा दुर्योधन बोलेगा और भाई द्रौपदी जीतीस ना तो दुर्योधन का है वहाँ मामा जी क्या हुई ना बात कि तय आज द्रौपदी लाने ये बीच सभा में दुशासन लगे दुशासन हाँ जी जा करके रणिवास से द्रौपदी ला घसीटते हुए बीच सभा में लाके खड़ा कर दे। दुशासन उठाई से हाथ में गदा और गदा उठा के चली जहाँ द्रौपदी रहे रानी भानुमती के पास में रणिवास में चली हमारे रथ भाई रणिवास में द्रौपदी लबाज लगा थे द्रौपदी नहीं सुनी द्रौपदी फिर दूसरा बार चिल्लाई दूसरा बार घलोनी सुनी तीसरा बार चिल्लाई जब जोर से द्रौपदी तो द्रौपदी तेह काबर बोकड़ा भेरा सन चिल्लावा अरे बात का है बता तो सही कही मोर बड़े भैया के आज्ञा है तो जल्दी जल्द सभा भवन में द्रौपदी कथे सभा भवन में एको कनक लाज शर्म लागते ना नहीं लागे मैं कुल के बहू हरो बहू सही बात है कुल के बहू अब अगर बीच सभा में जाके खड़ा हो जाओ तका तुहार नाक में चूना होने लगी दुशासन का द्रौपदी चूना और कत्था तो हम बाद में भी देख लेंगे लेकिन अभी बड़े भैया की आज्ञा है आज्ञा के पालन करना हमारा कर्तव्य है। द्रौपदी का है नहीं मोला हाथ लगा के पहले सोच ले मोर संग में 5 गंधर्व है अगर हाथ में लगावे तो ठीक नहीं हो दुशासन के थे कथे 5 गंधर्व की बात करा था 5 जन भाई मोर बड़े भैया गुलाम बन के बैठे और जल्दी चल क्योंकि तह मोर बड़े भाई के दासी बन गए हंस दासी कैसे कि पूरा धन संपत्ति हार के 5 भाई पांडव आखिरी में तोला हारी या भाई
द्रौपदी के थे जब सब जहन तो ओकर गुलाम बन गए हाँ तब फिर मोल्हा लगाई के का अधिकार मिल गए हो मल्ला ये अच्छा ऐसे तो जैसे ते पावा हंस पैसे लाउड जा अच्छा सुनिस तो हम दुशासन के आखिर में ले अब आखिर में ले तो हम भीतरी डाल भागी द्रौपदी जब भीतरी डाल भागी ना हाँ खींची सो अच्छा कैसे पकड़ के ये कैसे काय करूँ अभी 2 दिन रखिया बरी खवई चलत तेकर से तू पानी सपर सपर जावत मुनगा हो रखिया बरी हाँ वो दिन टमाटर चटनी नंगा खट्टर ही से हुल खा परे लालच के मारे तेकर से तू ठोकन गेला है या अंते तंते हो गए है करबर क्षमा चाहता नहीं सुना ही बाद में बोल दूं आखिरी आखिरी दिन जाहू ते दिन सब गलती मोर झोली में डाल दे हाँ जी प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान आने की जय दुशासन दुशासन पकड़ी द्रौपदी के केस पकड़ के हाँ जी और जब बीच सभा में ले जाए तो द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के और विनती करे लगी इसका है नहीं दुशासन तुम छोड़ दे सन अत्याचारी मत कर वाह भाई हाथ जोड़ा बिनती दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के और ले जा करके बीच सभा में जब खड़ा करी तो भीम की अरे नीच अच्छा जिस भुजा में द्रौपदी के केस पकड़ के ला के खड़ा अगर ये भुजा पकड़ के ना उखाड़ो तो भवन पुत्र भीम कहाड़ा छोड़ दो दुशासन कथे अरे भाई हाँ पकड़ द्रौपदी के साड़ी हो बिना वस्त्र करके या लागे गंगा भीम कहे अरे नीच दूल्हा तो बिल्कुल शर्म नामक चीज नहीं है अच्छा जिस जगह को तू ठोक रहा है कि द्रौपदी को लाके बैठा दे करके हाँ जी अगर एक जगह एक जंगह ना तोड़ू तो कुंती नंदन ऐसा कह के प्रण करे लेकिन दुर्योधन ला कोनो असर नहीं हो रागी हाँ बीच सभा में खड़े द्रौपदी हाँ जी विश्वपि धर्म करले दुशासन स्वतः पूरी सर्व कृपा जारी अविदो
सब जन बैठे हे बे, लेकिन काकरो मुंह डहर ले आवाज एक शब्द के नहीं निकली कि छोड़ देते द्रौपदी ला रे पापी, छोड़ देते द्रौपदी ला नहीं की। कहूँ राजा मेरे को हिंदी बोला थे खबर दुर्योधन के नमक खाए हन का, या दुर्योधन के नमक खाए तो नमक के याद हो समय में पूछता हूँ कि नारी सबसे बड़ी चीज है कि नमक सबसे बड़ी द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के भीष्म पितामह कहे पिताजी वाह वाह आप तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह हैं। हाँ जी आपके रहते हुए और बीच सभा में ये कुछ तो बोलिए पिताजी, कुछ तो बोलिए। अच्छा भीष्म पितामह के सिर स्वराज हाँ जी गुरु द्रोणाचार्य ने कहे गुरुजी क्या तो सबला शिक्षा देता का ऐसी शिक्षा दे कि कोई बहू बेटी का इज्जत नहीं। हाँ जी सभा में लाके खड़ा। अच्छा कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। हाँ जी हाथ जोड़ के हाथे जोड़ा थे का हाथे जोड़े द्रौपदी कहे भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, हाँ जी विदुर है। विदुर आप तो चाचा है, आती ही तो लेके बरगे रहे। हाँ जी चाचा मैं कुल के बहू हरो बहू। वाह वाह कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मेरे में हिम्मत नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं। हाँ जी ये नारी बीच सभा में बोल सके। अच्छा पिताजी आप तो सब मेरे अपने हैं। हाँ और मेरे अपने होकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा जब मेरे पांचों पति सिर झुका के बेशरम की तरह खड़े थे, किसकी आशा करो? अच्छा किसकी आशा करो? कुछ तो बोलिए गुरुदेव। अच्छा द्रौपदी कहे कन्हैया यहाँ तो आपके सिवा देखने वाला मेरे नीचे में कोई नहीं है गिरधारी कैसा हो कथे ना जब नारी अपन में आ जाते तो एक नारी सब पे भारी होलो हो जाती। वाह वाह कोई तो मेरे पीछे बोलिए, कोई तो बोलिए मेरे पीछे। हाँ जी कोई नहीं, कोई नहीं केशव, कोई नहीं। अच्छा मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाके अपना दुख सुनाऊं? ये तो साक्षात बीच सभा में मेरे तमाशा देखने के लिए बैठे। हाँ जी कन्हैया, हे गिरधारी, हे केशव, हे मदन मुरारी, हाँ आज मेरे सब कुछ रहते हुए में भी मेरे अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं केशव, कोई नहीं। हाँ जी विपत्ति हरो हरि मोर, औ बंधना छोड़ो बंदी छोड़, तू छोड़
बीच सभा में दौड़ा थे द्रौपदी। या सबके पास जाके अपन इज्जत के भीख मांगे। वाह वाह। द्रौपदी कहे कोई तो एक शब्द बोले मेरे पीछे। अच्छा। द्रौपदी कहते हैं कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं। मैं क्या करूं? हाँ। हे बंसी वाले, हे द्वारकानाथ, आज इतने बड़े परिवार हैं। हस्तिनापुर के गुरुपति दुर्योधन का हाथ लागे। अच्छा। आज वही बीच सभा में एक बहू के, एक बेटी के अच्छा। बीच सभा में लाके खड़ा कर दिए। जरूरी नहीं कि कोई बहू बेटी के वस्त्र खींचे सभी इज्जत जाता है, ऐसा बात नहीं है। एक बहू एक बेटी अगर बीच सभा में जाके बेइज्जत हो गए, वो बहुत बड़े दुर्योधन थोड़ा से तो सोचते। अच्छा। कथे कैसा कहाँ हंस भाई थे कहाँ? सही बात है। सही पापी ले खोजम तो लोग पानी नहीं मिल पाए। कन्हैया मैं तो एक कबला नारी बीच सभा में खड़ी हूँ। सबके पास जाके अपने इज्जत के भीख मांग रही हूँ। अपने इज्जत के भीख मांगा था कन्हैया, भीख मांगा। तोला खोजे नहीं मिले पानी रे माटी के तोला, तोला खोजे के जिंदगानी माटी के तोला, तोला खोजे मिले पानी रे माटी के तोला, तोला खोजे मिले पानी रे माटी के तोला, हर माटी के तोला, हर माटी के तोला। तोरे जारे दे दिल गानी रे माटी के तोला, तोला खोजे मिले पानी रे माटी के तोला। द्रौपदी कहे तोरा सन पापी ला कबहू अगर मरद भी रहे ना तो तोर मुंह में पानी डरैया नहीं रहे। अच्छा। द्रौपदी कथे कैसा हो मोर भाई, मैं कते डहन भागाओ या सभा भवन के बीच में खड़े हवे एक नारी, सब पुरुष बैठे हुए हैं, हुए कबला नारी खड़ी बीच में। कैसा कहाँ जाओ मोर भाई? आओ गिरधारी। कहाँ जाओ कन्हैया? कहाँ जाओ? अरे कहाँ जाओ बोला तो रास्ता कहो नहीं दिखते। कैसा हो कैसा हे गिरधारी? मोराखी कान्हा मुंडा है परत कैसा? मोराखी कान्हा मुंडा है परत गिरधारी ते जल्दी आ गिरधारी रे, गिरधारी रे बनवारी रे, चारों मुड़ा वाले मुरली वाले कहाँ
जब कोनो द्रौपदी के पीछे बुलैया नहीं हुई, जब दुर्योधन दुशासन लगे ही दुशासन पकड़ ले द्रौपदी के साड़ी। अच्छा जब ऐसे कही तो दुशासन जब चारों तरफ से दौड़ी तो द्रौपदी कह नहीं, द्रौपदी कह नहीं, द्रौपदी कह नहीं, नहीं दुशासन नहीं, नहीं नहीं, अच्छा नहीं दुशासन नहीं। पर दुशासन पकड़ी दौड़ के द्रौपदी के साड़ी। द्रौपदी झट ले मुट्ठी बांध लेवे और झट ले मुट्ठी बांध के द्रौपदी कहे बचाओ। अच्छा द्रौपदी कहे बचाओ। बीच सभा में द्रौपदी खड़ा होके और जब बचाओ बचाओ के पुकार लगाए तो समय कोनो सुनैया नहीं। हाँ जी। देख के कथी कहे ओ तहा फट जाते धरती मैं हवों में समाते हो, ये हवों में समाते हो।